सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार औरिया मकबूल जहाँ साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपका। औरिया साहब, ये हमारी सियासत में क्या हो रहा है? एक तरफ जो है वफाकी हुकूमत बेचैन है कि किसी तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाई जाए, क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। ऑल्दो उन्होंने भी डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन शायद वफाक को खौफ इतना है, वो कह रहे हैं कि किसी तरह गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, वो राना सनाउल्लाह के उन्होंने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी वो उन्होंने जारी कर दिए। यहाँ पे आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ सियासत, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितनी ताकत है वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि जिनको उन्होंने वोट देके असम्बलियों में पहुंचाया है वो पार्लियामेंट में जाने के लिए तैयार नहीं है। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। असल में गुज़श्ता तकरीबन 6-7 दिन से पाकिस्तान की सियासत जो है एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की टर्न में ले चुकी है, और वो टर्निंग हुई है चीफ के अमेरिका विजिट के बाद से, जब उन्होंने वहां खड़े होके ऐलान किया कि मैं एक तो ये है कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, और दूसरा ये था कि हम किसी किस्म की मुदाखलत में नहीं आएंगे। मसला सारा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों के बगैर कुछ नहीं होती। सूबाई हुकूमतों के पास सारे का सारा जो है पुलिस उनके पास होती है, बाकी तमाम तर लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी उनके पास होती है। यहाँ तो 8 से 9 हज़ार के करीब ज्यादातर पुलिस वाले होते हैं, उससे आप अपने कैपिटल को तो नहीं संभाल सकते। और मेरी जहां तक इतना है कि उन्होंने इनकार कर दिया है कि अब वो रेड जोन को किसी तौर पर आके वहां पर उठाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप लोगों का आपस में झगड़ा है। यही वजह है कि आपको अंदाजा होगा कि दोनों तरफ बड़ी खौफनाक किस्म की इस वक्त बयानबाजियां चल रही हैं, ऑडियो लीक्स निकल रही हैं, वारंट निकल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आर्मी चीफ का जो एक्सटेंशन का बयान है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत तो यही चाह रही है कि हम अपनी मर्जी की तैनाती करें नवंबर में, जो इस्तेहकाक भी है वज़ीर आज़म का, मौजूदा वज़ीर आज़म का। लेकिन इनकी ख्वाहिश थी इमरान खान साहब की केस तकर्रुरी को तब तक मौखर कर दिया जाए, तब तक एक्सटेंशन का कोई रास्ता निकाला जाए जब तक ना इंतखाबात नहीं हो जाते। तो मतलब ये है कि ज्यादा जो बेचैनी है वो तहरीक इंसाफ की सफ़ों में है। नहीं, तहरीक इंसाफ की सफ़ों पर तो बिल्कुल बेचैनी नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको शख्स ये समझता है कि वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है और आज तक बड़ी आसानी से इस्तेमाल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक, और मुशर्रफ के बाद कियानी तक, और कियानी के बाद राहील की वजह तक, ये किसी ने भी अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नवाज शरीफ साहब ने अपने तौर पर ज़ियाउद्दीन भट्ट को लगाया था, बहुत इस्तेमाल किया था, और उसका 3 घंटे के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर थे। आपको शायद अंदाजा नहीं कि जिस वक्त पहली दफा अयूब खान को उन्होंने अमेरिकन से कहा था लियाकत अली खान को उसको लगाओ, तो 10 दिन के अंदर अयूब खान जो थे उनको मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया गया था, और उसके 1 महीने के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बना के उनको आर्मी चीफ लगा दिया गया था। उसके बाद आप खुद देखें कि ज़ियाउल हक को उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल अकबर की सिफारिश की थी टिक्का खान ने, भुट्टो ने नहीं लगाया था, ज़ियाउल हक ने भुट्टो को उससे बाहर निकाल दिया उसी से। उसके बाद आप खुद देखें कि इसको कमर जावेद बाजवा को किसने लगाया था, मुशर्रफ को किसने लगाया था, नवाज शरीफ ने लगाया था, और दोनों को किसने उसकी हुकूमत से आउट किया। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अदारा अपने तौर पे बिहेव करता होता है, बिल्कुल ये आइन के अख्तियार जो है ना, आइन की किताबें जो है ना, फिर तो इमरान खान साहब को ये चीज समझनी चाहिए ना कि इदारा ने अपने तौर पर बिहेव करना है। फिर चाहे नवाज शरीफ लगाए, चाहे शहबाज शरीफ लगाए, जो माजी में उनके साथ हुआ, तो इमरान खान साहब वो उससे सबक सीखना चाहिए ना कि आप अपनी मर्जी का लगा भी ले, लेकिन इदारे ने तो अपने प्रोटोकॉल से और अपने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है ना। देखिए, सूरत हाल इस वक्त होती है कि जिस वक्त आर्मी चीफ का वक्त आता है, उस वक्त आर्मी चीफ की वक्त करने के लिए जो 4-5 लोग होते हैं जो घोड़े दौड़ाना शुरू कर देते हैं। हाँ। आपको याद होगा कि उस वक्त मुशर्रफ जो था वो कैसे खामोशी से अपने जेलम से निकलता था और एक छोटी सी गाड़ी के अंदर नवाज शरीफ से मुलाकात करता था, लेकिन उसके एक कोर कमांडर जो था कोयटा वाला, उसने नवाज शरीफ से मुलाकात की थी, तो उसने उसको खुद निकाल दिया था, उसमें से अपना फौरन उसको नौकरी से फारिग कर दिया था। इसी तरह और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। असल मसला सारा ये है कि ये अगर करें भी, तब भी अगर वो लगा भी दें तो उनके मर्जी के काम नहीं करता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब को समझना चाहिए। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब को ये चीज समझनी चाहिए। हाँ, उनकी मर्जी का काम कोई नहीं करेगा, वो अपने पूरे के पूरे अदारे के तौर पर बिहेव करेगा। और असल मसला सिर्फ ये हुआ है कि इस वक्त जो रॉबिन राफील यहाँ से होके गई है ना, रॉबिन राफील ने एक बात तय कर दी है
कि अमेरिकन जो हैं वो उस शख्स के साथ अब डील करेंगे कि वो जिसके पास पब्लिक सपोर्ट मौजूद है। ये ईरान के इनकलाब के बाद और चिली के इनकलाब के बाद ये उन्होंने तय कर ली है पॉलिसी। यही वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से मिलकर गई है, किसी और से नहीं मिली। और जो अमेरिका की जो मीटिंग हुई है उसी के अंदर भी उन्होंने यही तय किया है कि अगर इस एस्टेब्लिशमेंट और पॉपुलर सपोर्ट के साथ कोई कौम और कोई पार्टी होगी तो उनके साथ हम जो है पाकिस्तान में डील करेंगे। तो इमरान खान साहब को भी बिल्कुल, अगर इमरान खान साहब को भी जाहिर है, हमें भी नजर आता है कि जलसों में उमड़ के उनके लोग आते हैं, इमरान खान साहब को भी कॉन्फिडेंस है कि उनके साथ आवाम है, तो फिर लॉन्ग मार्च का रास्ता अपनाने की बजाय तो आपको नहीं लगता कि उन्हें पार्लियामेंट की तरफ वापस जाना चाहिए? देखिए, अगर वो लॉन्ग मार्च का रास्ता ना अपनाए, थ्रेट की सूरत ना करे, तो कौन उनको कहेगा पार्लियामेंट में जाओ? हम देखें ना, वो एक पूरी देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, ये बड़ी जो गेम बड़ी नर्व्स की गेम होती है। इमरान खान अगर इस वक्त रेगुलर जलसे करना छोड़ दे तो इमरान खान मर जाएगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी, उसका थ्रेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो पार्लियामेंट में आज चला जाए, उसके बाद होगा ये कि बड़ी रूटीन किस्म की पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। ठीक, वो एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से उसने पॉलिटिक्स को बाहर निकाला। उसका थ्रेट बना ही तब है कि जो पब्लिक में आया है। अगर वो थ्रेट ना बनाता तो एक रूटीन में 4 साल से पार्लियामेंट में बैठा ही हुआ था। वो पार्लियामेंट में उस वक्त जाना चाहता है जब उसके मामला ठीक हो जाए। नहीं तो लॉन्ग मार्च से आप समझते हैं थ्रेट मजीद बढ़ेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च की मोहब्बत नहीं आएगी। सूरत हाल बहुत हद तक जो है ना अब क्लियर होती चली जा रही है। मैं आपको बताऊं, जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, आपको अंदाजा नहीं उसके अंदर इत्तेहादी क्यों शरीक नहीं हुए? क्योंकि इत्तेहादी समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से जितना भी आप नेगेटिव सूरत हाल पे रहेंगे उसकी पॉपुलैरिटी में दिन ब दिन इजाफा होगा। यही वजह है कि वो समझते यही है कि अगर हम उसकी सख्ती इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है कि 1 दिन सख्ती, 2 दिन सख्ती, 4 दिन सख्ती, पब्लिक जो है उसके अंदर नेगेटिव इमेज बनता है। बिल्कुल, एक रिएक्शन भी आएगा। तो लॉन्ग मार्च की नौबत अगर नहीं आएगी तो उससे पहले क्या होगा? इलेक्शंस हो जाएंगे। मुझे लगता है कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा किसी न किसी तौर पर। अंदर उन्होंने खाना काफी हद तक तय हो गया है और मरियम नवाज का जाना भी इस डील का हिस्सा है। क्योंकि असल में मतलब यह है कि मरियम नवाज को तो इस वक्त मतलब डार साहब का आना और मरियम नवाज का जाना दोनों? जी नहीं, असल में नवाज नून लीग ने इस वक्त ये सोचा है कि जितना भी वो इस वक्त तो क्लियर कर सकते हैं अपने केसेस को, अपनी तमाम चीजों को, ताकि अगर कुछ अर्से के बाद अगर इमरान खान की पावर में आता भी है तो अगर वो डिस्क्रेडिट उठता भी है तो वापस आना बने, वो किस काबिल हो के इलेक्शन लड़ सकें, उनके केसेस ना हो, उनकी बाकी चीजें क्लियर हो, वाजे हो। ये असल में मसला है। अच्छा, और ये सब आपने भी देखा होगा 2 दिन पहले जो मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास हुआ जिसमें आरिफ अलवी साहब ने सदर पाकिस्तान ने खिताब किया, गिनती के 14 पार्लियामेंटेरियंस थे, ना हुकूमत के लोग शरीक हुए, ना उसमें तहरीक इंसाफ के लोग शरीक हुए। इतनी हजीमत का उनको सामना करना पड़ा। अब सदर पाकिस्तान तो फेडरेशन की अलामत होता है, हुकूमत क्यों हिचकिचाई आपको लगता है? और तहरीक इंसाफ तो वैसे ही नाराज है पार्लियामेंट में। दोनों ने पार्लियामेंट की एक तरह से तौहीन की, सदर पाकिस्तान की तौहीन की। देखिए, ये तौहीन बड़ी अरसे से चली आ रही है। पहली तौहीन हुई थी गो बाबा गो गुलाम इसाक खान के साथ। हालांकि आप खुद सोचते हैं कि बेनजीर जो थी वो गुलाम इसाक के साथ डील करके आई थी बकायदा। आपने उसने वजीर खारजा के तौर पर साहबजादा याकूब अली को रखा था, जो कि फौज ने कहा था इसी को रखोगे, हालांकि वो ज़ियाउल हक का वजीर था। उसके साथ साथ उसने वी.ए. जाफरी को रखा था जो कि ज़ियाउल हक का वजीर था। तब भी गो बाबा गो हुई थी। फिर उसके बाद आगे भी जो भी सदर आता रहा, वो ताड़र आता रहा है, कोई भी आता रहा, सिर्फ ये था कि जरदारी को शायद थोड़ा सा, क्योंकि मसाके जमहूरियत थी, उसको खिताब करने का सही मौका मिला है।